हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम मैथमेटिक्स 1 का जो वीक सेकंड का ग्रेडेड असाइनमेंट है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो है अ बर्ड इज अ फ्लाइंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन 2y - 6x इज इक्वल टू 6 इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन में एन एरोप्लेन इज स्टार्ट टू फ्लाइंग टू स्ट्रेट लाइन इन अ पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 12 एंड कंसीडर द पॉइंट वेयर द एरोप्लेन इज स्टार्ट इज है जो स्टार्टिंग एरोप्लेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो गिवन है ऑरिजिन गिवन है एंड द बर्ड एंड अ प्लेन इन द कोलाइड देन द इंटर द आंसर बन। अगर दोनों बर्ड और एरोप्लेन जो है जो कोलाइड करता है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा जो बन फिल करना है। अगर कोलाइड नहीं करता है तो यहाँ पे जीरो फिल करना है। तो देख लेते हैं। तो हम लोग का गिवन है जो स्टेट पॉइंट ऑफ गिवन द स्टार्टिंग पॉइंट है जो एरोप्लेन का जो गिवन स्टार्टिंग पॉइंट है जो एरोप्लेन का जो 0, 0 गिवन है एंड जो पॉइंट एक और पॉइंट जो गिवन है एरोप्लेन का जो लाइन का जो एक पॉइंट गिवन है 4, 12 गिवन है यहाँ पे 4, 12 गिवन है। तो यहाँ पर से उस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेता है। तो 12 - 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहाँ पे स्लोप फाइंड करने का आप जानते ही होंगे बाई 1 माइनस बाई 2 डिवाइडेड बाई x1 - x2 ये वाला जानते ही होंगे। तो यहाँ पर से फाइंड कर लीजिएगा। तो स्लोप उसका 3 आ जाएगा और जो पॉइंट और स्लोप का यूज करके हम लोग जो एरोप्लेन का जो ट्रैवल जिस लाइन में ट्रैवल किया है उस लाइन का इक्वेशन भी यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे 3x + y - 24 इज इक्वल टू 0 हम लोग का जो एरोप्लेन का ट्रैवल का लाइन का जो इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। और जो बर्ड का फ्लाई था उसका स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन था जो यहाँ पे गिवन था 2y - 6x इक्वल टू 6। तो दोनों का इक्वेशन को यूज करने के बाद दोनों का इक्वेशन यूज करने के बाद फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज करने के बाद जो हम लोग को जो मिलेगा तो यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो 2y दोनों का इक्वेशन यूज कर लिया, यहाँ पे 2 से इंटू कर दिया और प्लस कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग का जो y का वैल्यू है जो यहाँ पे मिल गया। और उसी इक्वेशन में अगर 2 से इंटू करने के बाद माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया। दोनों का यूज करने के बाद जो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है x, y जहाँ पे बर्ड और एरोप्लेन कोलाइड करेगा उसका यहाँ पे पॉइंट मिल गया। तो इसका मतलब बर्ड और जो एरोप्लेन है जो कोलाइड करेगा इसका मतलब हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं सेकंड। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो सेकंड आ गया। सेकंड में देख लेते हैं अ रॉक इज अ थ्रो इन अ पॉन्ड एंड क्रिएट अ सर्कल रीफ। पॉन्ड है उसमें एक रॉक थ्रो करने के बाद जो सर्कल रीफ फॉर्म करता है एंड द रेडियस इज इंक्रीजेज बाय 0.2 मीटर 0. and the radius increases by the 0.2 meter per second and which is the value of what is the value of a by pi का वैल्यू फाइंड करने बोला है। और कब? जब सर्कल आफ्टर 30 सेकंड के बाद। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ले लेंगे और डी आर बाई इंटीग्रेट कर देंगे 0 to r रेडियस इंक्रीज का। और जो टाइम है जो 0 से 30 सेकंड तो dt में ले लेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो रेडियस हम लोग का आ जाएगा वो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को जो फाइंड करना था ए वाई पाई फाइंड करना था। तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए वाई पाई इधर ले लेंगे डिवाइड में। तो जो आ जाएगा हम लोग को आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग का जो रेडियस आया था 6 आर की जगह 6 पुट कर देंगे। तो आर 6 का स्क्वायर 36। तो हम लोग का आंसर आ गया जो 36 आ जाएगा। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करने बोल रहा है। मोबाइल क्वेश्चन है कि a mobile company want to launch a new model, collaborate with the network provider name is Astron and attach with the new more customer to attract the more customer. The following are the two option is the mobile company and the give by the mobile. ऑप्शन फर्स्ट है जो मोबाइल एंड 1 ईयर एस्ट्रोम नेटवर्क। और मोबाइल के साथ एस्ट्रोम मोबाइल और नेटवर्क दोनों साथ में लेता है। तो जो मोबाइल का कॉस्ट पड़ेगा वो 34,000 रुपीज़ पड़ेगा और ओनली मोबाइल लेता है तो 22,000। तो यहाँ पे देख लेते हैं। और जो नाउ द ललित वांट टू बाई द मोबाइल, ललित हैज़ ओनली 200 मिनट पर। जो यहाँ पे जो ललित को जो रिक्वायरमेंट है नेटवर्क का जो 200 मिनट पर मंथ है। और टू नेटवर्क इज प्रोवाइड इन द कंट्री, जो कंट्री उस कंट्री में जो 2 नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है एस्ट्रोन और प्रोटॉन का। तो यहाँ पे देख लेते हैं उसका फिक्स चार्ज 100 है एस्ट्रोन का और जो देता है पर मिनट का चार्ज करता है 2 रुपीज़। और प्रोटॉन का है जो फिक्स चार्ज है 200 और जो पर मिनट चार्ज करता है 0.5 रुपीज़। तो यहाँ पे देख लेता है। तो अगर जो ललित है अगर ऑनली फ़ोन लेता है तो 22,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और उसको जो रिक्वायरमेंट है ये नेट का मतलब जो नेटवर्क का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगर ये वाला लेता है अगर 2 रुपीज़ पर मिनट का। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ में आपका जो लमसम 100 रुपीज़ में आपका वो कितना 100। तो ये तो 85 मिनट यूज कर सकता है। और ये वाला लेता है 50 मिनट के लिए यूज कर सकता है। अगर प्रोटॉन वाला लेता है तो
0.5 इंटू 200, तो उसको 50 मिनट ही यूज़ कर पाएगा मंथ में। और 200 वाला लेता है तो 0.5 रुपीज़ पर मिनट चार्ज करता है। और जो रिक्वायरमेंट है 200 रुपीज़ डिवाइड बाई 0.5, तो इसको मिल जाएगा यहाँ पे तो 400 मिनट यहाँ पे मिल जाएगा उसको 400 मिनट। तो उसको रिक्वायरमेंट है 200 मिनट का, तो यहाँ पर से ये वाला ले लेगा। अगर ये वाला लेता है साथ में तो उसको 200 पर मंथ चार्ज करता है। और इसको जो यहाँ पे दे रहा था 1 ईयर के लिए दे रहा था, तो 200 इंटू 12 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2400। यहाँ पे 2400 जोड़ देता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2400 24,400 रुपीज़ 24,400 रुपीज़। अगर डायरेक्ट लेता है ये वाला, तो अगर मोबाइल लेता है मतलब नेटवर्क के साथ में, तो इसको पड़ेगा 34,000 रुपीज़। तो ये तो लेज़र पड़ गया, मतलब कम ही पैसा में हो गया। तो वो रेफ़र करेगा साथ में बाई ऑनली मोबाइल एंड टेक द ऑप्शन है बाई ऑन द मोबाइल एंड टेक 1 ईयर स्ट्रोम। तो 1 ईयर अगर स्ट्रोम लेता है तो इसको तो जो रिक्वायरमेंट है डाटा का तो इसका फुलफिल नहीं होगा, तो ये वाला तो लेगा नहीं। उसके बाद देख लेते हैं बाई मोबाइल अलॉन्ग द 1 ईयर स्ट्रोम नेटवर्क ऑफर्ड बाय द मोबाइल कंपनी। अगर मोबाइल कंपनी वाला लेता है तो इसको तो 34,000 पे करना पड़ेगा। तो ये और 34,000 पे करना पड़ेगा। और जो बाई ओनली द मोबाइल टेकन द 1 या द प्रोटॉन नेटवर्क, तो प्रोटॉन नेटवर्क के साथ लेता है तो 24,400 पे करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे 34,000 पे करना पड़ेगा ओनली द मोबाइल एंड स्ट्रोम नेटवर्क 6 मंथ। और ये तो प्रोटॉन नेटवर्क तो ले ही नहीं सकता है क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय ओनली द मोबाइल एंड टेक द 1 ईयर प्रोटॉन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेता है। तो फोर्थ में पूछ रहा है द स्टेट गवर्नमेंट वांट टू कनेक्ट द स्टेट रोड एंड द नेटवर्क नेशनल हाईवे फ्रॉम द टाउन। देयर इज द 3 पॉसिबल लोकेशन। द लोकेशन गिवन है A, B and C that connected the national highway. Which the location is the given in the coordinate given है जो लोकेशन A और B और C का, जो 3,8 and 5,7 and 6,9। द नेशनल हाईवे जो कनेक्ट द 2 पॉइंट, जो नेशनल हाईवे है उसका गिवन पॉइंट है जो 2,1 and 10,7 है। और हिंस द जो एंड यू विल बी कनेक्ट द फ्रीडम टू सिलेक्ट एनी वन, किसी वन को कनेक्ट करना है नेशनल हाईवे से। और जो हिंट्स में दिया हुआ है, हिंट में जो ऑलवेज सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ, तो हम लोग को जो सिलेक्ट करना है शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट करना है। तो गिवन पॉइंट है 3,8, 5,7 एंड 6,9। एंड जो नेशनल हाईवे का जो कोऑर्डिनेट गिवन है 2,1, 10,7। इसका जो जब इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पर से पहले यहाँ पे हम लोग इक्वेशन इसका फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर से हम लोग जो इसका स्लोप फाइंड कर लिए सबसे पहले y-1 डिवाइडेड बाई x-2, 3/4 आ गया। और जब इसको नहीं यहाँ पे एंड जो नेशनल हाईवे का जो कोऑर्डिनेट गिवन है 2,1 एंड 10,7 गिवन है, तो यहाँ पे इसका सबसे पहले स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो by2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम लोग का जो स्लोप आ जाएगा 3,4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो गिवन ये 1 पॉइंट का यूज करके ये वाला किसी भी पॉइंट का यूज करके हम लोग नेशनल हाईवे का जो लाइन है उसका इक्वेशन फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे 3x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद सारा जो पॉइंट गिवन था सिटी का, टाउन का, उसको वैल्यू को यूज करके हम लोग पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो अगर 3,8 वाला अगर पॉइंट यूज करता है 3,8 वाला, इसका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, a, x प्लस b, y प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² होता है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का जो 3,8 और जो लाइन का डिस्टेंस आ जाएगा जो यहाँ पे
5 आ जाएगा, 5 यूनिट। और उसके बाद अगर हम लोग 5,7 वाला पॉइंट यूज करते हैं तो जो हम लोग का डिस्टेंस आ जाएगा वो 3 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद जो 6,9 वाला पॉइंट यूज करते हैं, 6,9 वाला पॉइंट यूज करते हैं तो हम लोग का जो डिस्टेंस आ जाएगा 4 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे जो कम आया यूनिट, सबसे कम जो डिस्टेंस यूनिट में आया वो हम लोग का 3 आया। तो 3 वाला था जो ये क्या था 5,7। तो 5,7 जो था वो पॉइंट बी था। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद 5 देख लेते हैं। तो 5 देख लेते हैं। गिवन है लाइन इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 1,0 एंड 2,3 divided it c at a ratio of 1:5 intersect internally, then the equation of the line फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जो 1,0 एक पॉइंट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया इस लाइन का, जो लाइन मतलब एक लाइन सेगमेंट है उसका, और 2,3 दोनों का यूज करके हम लोग जो रेशियो गिवन है 1,5 इसको यूज करने के बाद जो हम लोग का जो x और y आ जाएगा 7,6 डिवाइडेड और 1,2 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला यूज करने के इस यहाँ पर से ये जो इसका पॉइंट आ गया 7/6, 1/2, और जो इसका स्लोप होगा वो इस स्लोप का इसका परपेंडिकुलर है, गिवन है जैसा कि क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका स्लोप हो गया 3, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/3, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, दोनों लाइन का जो इक्वेशन का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए। तो उसके लिए 3 इंटू ए ले लेते हैं तो -1, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू -1/3। तो इसका स्लोप आ गया -1/3। स्लोप और जो पॉइंट था दोनों का यूज करके यहाँ पे हम लोग इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला y -1/2, यहाँ पे पॉइंट ये वाला यूज कर लिया, y -1/2 डिवाइडेड बाई x -7/6 इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग स्लोप ले लिए। यूज करने के बाद जो हम लोग का जो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा जो ये वाला आ जाएगा 9y इज इक्वल टू -3x + 8। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे क्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फुलफिल करने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 3x इधर ले लेंगे और प्लस 9y -8 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में पूछ रहा है अ फिटनेस ट्रेनर इज एनालाइज द वेट लूज प्रोग्रेस इज द बेस्ट क्लाइंट ओवर द 6 मंथ in the marketing the record is the weight of the client and the beginning to end each month is the straight line is the fitted camp up to equation w is equal to जो equation given है यहाँ पे and the weight w है जो weight in kg and the t is जो given है यहाँ पे time in month which is the equation then the data is the gym and the given the table is below। तो हम लोग को जो फाइंड करना है यहाँ पे वाला इक्वेशन यूज करके एसएससी फाइंड करना है। तो जो एसएससी का फॉर्मूला है जो यहाँ पे आप जैसा कि पढ़े होंगे तो देखे ही होंगे, ये वाला आ जाएगा समेशन ऑफ द xi to xn, और जो इक्वेशन है यहाँ पे पुट करके अपना वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे यूज करते हैं तो हम लोग का जो गिवन है डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग का जो आ जाएगा समेशन ऑफ 98 ए है जो हम लोग का है, जो डाटा है जो गिवन है w इज इक्वल टू, तो यहाँ पे w इज इक्वल टू w, यहाँ पे w प्लस 8t प्लस w प्लस 8t माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे समेशन में यूज कर लेंगे हम लोग इन x इज इक्वल टू i2 x इज इक्वल टू n। समेशन करना है w प्लस 8t प्लस 98 माइनस यहाँ पे 98 ले लेंगे, यहाँ पे माइनस 98 ले लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले w का जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है 98, यहाँ पे इसको छोटा कर लेता है, सबसे पहले छोटा कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का जो आ जाएगा वैल्यू जो 98 प्लस 0 माइनस 98, पहले ये वाला वैल्यू पुट कर लेंगे, मतलब w की जगह 98, w यहाँ पे 98 और टाइम की जगह 0, तो 8 इंटू 0 कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और जो -98 जो सी था वो तो यहाँ पे गिवन है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो यहाँ पे 98 ले लिए प्लस उसके बाद सेकंड वैल्यू ले लेंगे। तो जो w है जो 90 है और जो t है जो 1 है, तो
8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा -98 प्लस फिर जो W का जो थर्ड वैल्यू है जो 82 है तो 82 प्लस 8 इंटू 2 16 -98 प्लस जो फोर्थ वैल्यू है 74 प्लस यहाँ पे जो 8 इंटू 3 तो 24 -98 प्लस फिफ्थ वैल्यू 66 प्लस 4 इंटू 8 आ जाएगा 32 -98 प्लस 57 प्लस यहाँ पे 8 इंटू कर देंगे 40 -98 प्लस सेवन्थ वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 49 प्लस 6 इंटू कर देंगे 8 से तो 48 -98 सारा को जोड़ देंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं ये तो कट गया तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया कितना, सारा को सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का आ गया कितना 0 प्लस यहाँ पे आ गया ये 98 0 प्लस यहाँ पे ये दोनों को जोड़ देंगे 98 आ जाएगा फिर 0 प्लस ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 98 0 प्लस 0 ये दोनों को जोड़ लेते हैं 38 तो 6 98 तो 0 ये दोनों को जोड़ लेते हैं 40 97 97 तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का माइनस, यहाँ पे हम लोग का जो फॉर्मूला में था जो स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर भी करते जाएंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर भी था तो यहाँ पे -1 आ जाएगा तो -1 प्लस 1 यहाँ पे फिर उसके बाद इसका आ जाएगा 18 17 यहाँ पे भी 97 आ जाएगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा तो यहाँ पे +1 तो जो वैल्यू आ गया हम लोग का एसएससी का जो 2 आ गया अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था। अगर डाटा है जो एसएससी का वैल्यू है जो लेस देन 5 है तो अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर है यहाँ पे आ गया जो हम लोग का 2 आ गया तो हम लोग का जो वैल्यू है जो 5 से लेस है तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेता है तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कारपेंटर हैज द कॉल ऑफ ऑट फी हैज द बेस्ड ऑन द चार्ज, जो कारपेंटर का जो कॉल फी है जो 100 है जो चार्ज करता है कारपेंटर एंड आल्सो द चार्ज द 90 रुपये पर आवर 90 रुपीज़ पर आवर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉलोइंग द सेम नोटेशन बाई x इक्वेशन हैज द टोटल कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बाई इज इक्वल टू 100x प्लस 90। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि बाई इक्वल टू 100x प्लस 19 तो 100 इंटू तो नंबर ऑफ डेज हो जा रहा है यहाँ पे तो ये तो होगा नहीं। तो इफ बाई द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एंड x इज द टोटल नंबर ऑफ द वर्किंग इन द आवर देन द इक्वेशन इज टोटल कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बाई इक्वल टू 19x प्लस 100। जो यहाँ पे 100 गिवन बाई है जो गिवन यहाँ पे है जो कॉस्ट टोटल कॉस्ट है यहाँ पे गिवन बाई और x इज द नंबर ऑफ द आवर जो कितना देर काम किया यहाँ पे ये वाला तो इक्वेशन सॉल्व यहाँ पे नंबर ऑफ कितना घंटा काम करता है ये तो फिक्स चार्ज हो गया तो बाई इक्वल टोटल कॉस्ट तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन भी हो जाएगा। एंड द टोटल चार्ज इफ द कारपेंटर है तो 4 आवर इज 420। तो ऐसा देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो चार्ज था उसका जो 100 था और अगर 4 आवर वर्क करता है तो 4 इंटू 90 तो हम लोग का जो आ गया यहाँ पे क्या आ गया 36 तो 460। तो ऐसा तो कुछ है नहीं तो ये तो नहीं होगा। और फिर ये वाला देख लेते हैं ऑप्शन डी इफ द कारपेंटर है द चार्ज द 350 इफ द फिक्स एल स्टैंड एंड द चार्जिंग डोर लॉक देन द नंबर ऑफ द वर्किंग आवर इज द अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 53 मिनट। तो चार्ज कर रहा है 350 जो गिवन है यहाँ पे तो 350 ले लेते हैं। तो अब जो उसका फिक्स चार्ज था जो 100 था और अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 आवर 53 मिनट गिवन है तो अगर हम लोग 2 भी मान लेते हैं तो हम लोग का अप्रॉक्स आ जाएगा 180। तो ऐसा तो 380 तो 260 आ गया तो उससे ज़्यादा ही वैल्यू गिवन है तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो हम लोग का जो 7 का आंसर हो गया जो ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो 8 तो हम लोग का लगता है अप्रॉक्स, इसके पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुका है। तो 8 पढ़ लेते हैं। लाइन इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए इज गिवन है जो 1,0 है एंड बी गिवन है जो 2,3 है। तो डिवाइड इट एट पॉइंट सी जो पॉइंट सी पे डिवाइड करता है एंड द रेशियो ऑफ 1,3 द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करने बोल रहा है। तो इसका ये दोनों पॉइंट का यूज करके यहाँ पे हम लोग जो इस लाइन का है जो स्लोप यहाँ पे फाइंड कर लिया। उसके बाद ये लाइन का जो स्लोप आ जाएगा -1/3 आ जाएगा जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पिन और इसके ये जो यहाँ पे एक बाई का वैल्यू आ गया जो यहाँ पे 5/4 एंड 3/4 ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद ये जो इक्वेशन है जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का जो इस लाइन का जो यहाँ पे आ गया ये बाई-3 जो पॉइंट ये वाला पॉइंट यूज कर लेंगे और ये वाला स्लोप दोनों का यूज करके यहाँ पे जो इक्वेशन है इक्वेशन लिख लेंगे। तो इक्वेशन लिखने के बाद बाई-3/4 इज इक्वल टू -x/3 प्लस 5/12 बाई इज इक्वल टू -x/3 प्लस 5/12 प्लस 3/4 तो आ जाएगा 12 5 9 -x/3 बाई इक्वल टू इतना। तो बाई इक्वल टू आ गया हम लोग का -x/3 प्लस 9 14 डिवाइड बाई 12 आ गया 6 7। तो अगर 6 कॉमन ले लेते हैं 6 बाई इक्वल टू -2x प्लस 7। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। आंसर के लिए फाइंड करने के लिए पहले x है जो पॉजिटिव में है तो x को पॉजिटिव में कर लेंगे तो 2x प्लस 6 बाई -7 इज इक्वल टू 0।
देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। 2x + 6y - 9 = 0, 2x + 6y - 7 = 0। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। तो उसके बाद 9 देख लेते हैं। तो 9 में है गिवन क्वेश्चन ये, कंसीडर द ट्रायंगल ABC विद द कोऑर्डिनेट आर द गिवन। ए इज द गिवन है जो -3,3 है, और बी है जो 1,7 है, एंड सी है जो गिवन है जो 2,-2 है। लेट अ पॉइंट M जो डिवाइड करता है ए एंड बी को, A, B को जो डिवाइड करता है पॉइंट A, B को जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट M इन द रेशियो ऑफ 1,3 ले लिया। एंड द N जो पॉइंट है जो डिवाइड करता है AC को, AC है यहाँ पे A और C जो डिवाइड करता है पॉइंट N 2:3 एंड जो O पॉइंट है जो मिड पॉइंट है BC का, तो जो O पॉइंट है जो मिड पॉइंट है BC का, तो यहाँ पे दोनों इक्वल ले लिया। उसके बाद फाइंड करना है हम लोग का जो M फाइंड करना है जो MNO ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल MNO। तो जो MNO जो हम लोग का ट्रायंगल हो गया ये वाला हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो AB का AC का जो अकॉर्डिंग टू रेशियो का अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो x का वैल्यू आ जाएगा -1 एंड y का वैल्यू आ जाएगा जो हम लोग का 1 आ जाएगा। एंड AB को जब डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गिवन रेशियो तो हम लोग का जो x का वैल्यू आ जाएगा -2 आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 2,4 आ जाएगा। और BC को जो अकॉर्डिंग टू रेशियो फाइंड करेंगे तो ये तो दोनों इक्वल था, तो दोनों का रेशियो तब x, y फाइंड करेंगे तो x 3/2 आ जाएगा और y आ जाएगा जो 5/2 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ये वाला जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला यूज करने के बाद जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा, तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो जो एरिया आ जाएगा इसका कितना आ गया 4.5, आंसर हो जाएगा हम लोग का 4.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में बोल रहा है द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, इंसिडेंट रे है जो 2,3 से 2,3 से पास कर रहा है। एंड द मेक द एंगल इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अल्फा एंगल है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बना रहा है। एंड द रे इज गिवन इन द रिफ्लेक्टर रे एंड द पॉइंट M एंड द रिफ्लेक्टर रे एट पॉइंट M एंड द पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2। और ये जो इंसिडेंट रे है जो M पे कोलाइड किया एंड उसके बाद जो रिफ्लेक्ट किया जो 5,2 से पास किया है। तो यहाँ पे देख लेता है। तो ये दोनों का जो स्लोप हो जाएगा, दोनों का जो एंगल है जो अल्फा सेम ही रहेगा क्योंकि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टर रे अकॉर्डिंग टू ला जो गिवन है होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे देख लेता है। तो यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है और यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है जो हम लोग को मेजर करता है, ये मेजर करता है स्लोप फाइंड करने के लिए। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता है। तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो tan 180 माइनस अल्फा जो होता है हम लोग का जो हो जाएगा माइनस tan अल्फा। तो जो हम लोग का जो स्लोप होगा इसका हो जाएगा स्लोप tan अल्फा होता है। तो इसका जो हम लोग का जो आएगा स्लोप वही सेम आएगा बट निगेटिव में आएगा। तो हम लोग का जो यहाँ पे ले लेते हैं ये 3 - 0, यहाँ पे हम लोग स्लोप लिए हैं जो यहाँ पे निगेटिव में ले लिए, और ये इसका जो आ जाएगा 2 - 0 5 अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट है। तो ये दोनों को इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू हम लोग का जो आ जाएगा 19/5 आ जाएगा। इक्वेशन जब फाइंड करेंगे रिफ्लेक्टर रे के, तो यहाँ पे x का वैल्यू ये वाला यूज कर लेंगे तो बाई माइनस यहाँ पे स्लोप में x आ जाएगा ये। तो उसके बाद हम लोग स्लोप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो स्लोप फाइंड करने के लिए 2 - 1 ये वाला पॉइंट यूज कर लेंगे। तो दोनों को यूज करने के बाद 5/3। तो अकॉर्डिंग टू इस जैसा कि यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हम लोग का जो आया आंसर मतलब आएगा जो इसका स्लोप इसका निगेटिव होगा, तो यहाँ पे निगेटिव में आ गया आंसर, इसका स्लोप आ गया। तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टर फाइंड करने के लिए ये वाला पॉइंट यूज कर लेंगे, रिफ्लेक्टर रे फाइंड करने के लिए ये वाला पॉइंट यूज कर लेंगे, और ये वाला जो हम लोग स्लोप ये वाला यूज कर लेंगे, इसका रिफ्लेक्टर रे का जो पॉइंट ये वाला यूज कर लेंगे, और स्लोप है जो 5,3 यूज कर लेंगे। दोनों को यूज करने के बाद जो हम लोग का लाइन का इक्वेशन आ जाएगा जो ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट रे आ जाएगा, तो इंसिडेंट रे के लिए हम लोग ये वाला पॉइंट और ये वाला स्लोप यूज कर लेंगे। तो यूज करने के बाद जो हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा लाइन का रिफ्लेक्टर इंसिडेंट रे का जो ये वाला जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। द इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट रे इज -5x - 3y + 19। तो हम लोग का जो इंसिडेंट रे का जो था आया था इंसिडेंट रे का जो 3y प्लस इंसिडेंट रे का सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये और ये है तो -5, तो जो यही आंसर है तो बस निगेटिव से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3y - 5x + 90, और इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग का जो इंसिडेंट रे का आ जाएगा जो ये वाला आ जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे ये वाला इरेज कर देता है, ऑप्शन ए आ जाएगा। और जो रिफ्लेक्टेड रे का आ जाएगा जो 5x - 3y - 90 = 0। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो जो हम लोग का 10 का आंसर हो गया ए और सी हो गया। तो इन करने से पहले सबसे पहले एक बार देख लेता है किसका कौन कौन सा आंसर हो गया। तो 1 का देख लेता है सबसे पहले। 1 का आंसर हो गया जो 1 हो गया। सेकंड का आंसर हो गया जो आंसर हो गया 36। थर्ड का आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, बाय ओनली द मोबाइल एंड टेक 1 ईयर द प्रोटॉन नेटवर्क। आंसर 4 का हो गया जो 4 का आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। 5 का हो गया जो ऑप्शन ए हो गया। 6 का हो गया ऑप्शन ए ट्रू। 7 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, इफ बाई द टोटल कॉस्ट in rupees and x is the total number of the working hour, then the equation of the total cost represent is the y equal to 90x plus 100, option B.
तो 8 का आंसर हो गया ऑप्शन बी 2x + 6y - 7 = 0। 9 का आंसर हो गया जो हम लोग का हो गया 4.5। 9 का आंसर हो गया 4.5। 10 का आंसर हो गया का ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप अभी स्टैटिक्स का डिस्कशन नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।